हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो 8 से हम पास हो गए, 9th में पहुंच गए हैं और सब लोग हमारे को कंग्रेचुलेशन के साथ एक और बात बोल रहे हैं कि बेटा 8 से 9th में जा रहे हो, डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ने वाला है। तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो मैं थोड़ा 8 से 9th में जो मैथ्स में जो ट्रांजिशन हो रही है मैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करूँगा कि क्या डिफरेंस आने वाला है। सो देखो 8th में आपके ऊपर जो वर्क किया था वो था फंडामेंटल मैथमेटिकल स्किल्स को बिल्ड करना, ठीक है। और बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स जैसे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, वो सब आपको सिखाई गई थी। लेकिन जब आप 9th में पहुंचेंगे तो मैथ्स थोड़ा सा एक्सपैंड होगा और हम ये जो हमने फाउंडेशन रखी थी क्लास 8 में, इसके ऊपर हम कुछ और एडवांस्ड स्किल्स डेवलप करेंगे। अलजेब्रिक स्किल्स की बात करते हैं तो अलजेब्रिक टॉपिक्स में थोड़ा यहाँ पर 9th में हम लोग और डिटेल में जाएंगे। पॉलिनोमियल्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाएगी और कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक स्किल्स जैसे लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये भी आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करूँ और डिटेल में, तो 8 के मैथ्स में जो फोकस था वो था कि अरिथमेटिक स्किल्स को सॉलिडिफाई करना। सेकंड था कि बेसिक अलजेब्रा को आपको इंट्रोड्यूस किया गया था और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे क्वाड्रिलेटरल्स और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा आपको एक फंडामेंटल चीज़ें आपको बताई गई थी। जो की कॉन्सेप्ट्स आपने क्लास 8 में पढ़े थे वो रैशनल नंबर्स हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल मतलब वो जो एक्स और वाई वाली इक्वेशन होती थी। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको इंट्रोड्यूस हुए थे, आइडेंटिटीज़ भी आपने पढ़ी थी, स्क्वेयर्स, स्क्वेयर रूट्स, फिर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स और क्वाड्रिलेटरल्स की अंडरस्टैंडिंग आपने की थी। सो जो स्किल्स यहाँ पे आपने डेवलप की थी वो थी इक्वेशंस को सॉल्व करना और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ वर्क कैसे किया जाता है और बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स को आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था। लेकिन 9th क्लास के मैथ्स में जो फोकस होगा वो था थोड़ा सा अलजेब्रा को हम एक्सपैंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन आपको क्लास 10th में भी काम आएगी और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा डीपर लेवल पर जाया जाएगा। तो जो की टॉपिक्स क्लास 9th में आप अंडरस्टैंड करने वाले हैं, अगेन सेम नंबर सिस्टम्स तो यहाँ पर भी होगा लेकिन यहाँ पर इरेशनल नंबर्स को भी साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। फिर पॉलिनोमियल्स के अंदर हम थोड़ा डीप जाएंगे और ये पॉलिनोमियल्स जो है अगेन क्लास 10th में भी आएगा, थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। तो 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स अगेन और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी 10th की मैथ्स के अंदर भी, ठीक है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाएगा और लीनियर इक्वेशंस तो यहाँ पर भी आएंगी। बट लीनियर इक्वेशंस जैसे क्लास 8 में आपने 1 वेरिएबल में पढ़ी थी, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगे। और एक यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर है वो आप यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर ज्योमेट्री के अंदर लाइंस एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और सर्कल्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होगी। तो इसके ऊपर भी फोकस होगा क्लास 9th के अंदर। तो अगर स्किल्स की बात करें कि क्या स्किल्स आपके अंदर डेवलप की जाएंगी, तो यहाँ पर अप्रोच हमारी होगी कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को हैंडल कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें और ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर थ्योरम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स को, थ्योरम्स को प्रूव करना और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये भी यहाँ पर क्लास 9th के अंदर सिखाया जाएगा। अब क्लास 9th में आने के बाद एक स्टूडेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को कैसे डेवलप किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसके ऊपर भी ज़रूर आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा। सो टिल देन, गुड बाय।